नमस्कार, मैजिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कराएंगे क्लास 10th मैथ का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 कर चुके थे, आज पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में देखे थे कि एपी क्या है, एपी कितने प्रकार के होते हैं और एपी ए क्या है, डी क्या है, ये सब हम जाने थे। आज अगला वीडियो है, इसमें जानेंगे, थोड़ा इससे आगे जानेंगे कि क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट एक एपी है। क्या है? एक एपी है। एपी है, इसमें प्रथम पद ए है। प्रथम पद क्या है? ए है। और सार्व अंतर डी है, कॉमन डिफरेंस डी है। चलिए, तो पहला पद ए है, तो ए क्या है? ए के ए हो गया। दूसरा पद कितना होता है? दूसरा पद को कहते हैं A2 या A प्लस डी। ए और डी कॉमन डिफरेंस जुड़ जाएगा तो दूसरा पद हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद है A3 या इसको लिखेंगे A प्लस 2D या इसको लिखेंगे A प्लस 3 - 1 गुने डी। चौथा पद होगा A4 यानी कि A प्लस 3D यानी A प्लस 4 - 1 गुने डी भी लिख सकते हैं। डॉट डॉट इससे आगे लिखते चलेंगे। A4 है, A5 लिखेंगे, A6 लिखेंगे, यानी कि अनंत लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा लिख सकते हैं। अगले मतलब कितना भी पद इसमें होगा ना तो उसमें लिख सकते हैं। तो चलिए, तो इससे कितना तक पद होगा? तो इसमें अनगिनत पद होता है। तो इसको मान लीजिए कि एनवा पद लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहला पद तो लिख लेंगे, दूसरा पद तो लिख लेंगे, तीसरा पद तो लिख लेंगे, चौथा पद लिखेंगे। डॉट डॉट एनवा पद लिखना होगा तो क्या करेंगे? व्यापक रूप होता है इसका, कोई अंत नहीं होता है। परिमित अपरिमित पढ़ चुके हैं तो अपरिमित भी होता है, परिमित होता है, तो व्यापक रूप होता है। तो इसका एनवा पद लिखना है तो क्या करेंगे? ए चौथा पद लिखना है तो A4 लिखे हैं, तो एनवा पद लिखना है तो AN लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखे? ए, तो ए लिख दिए। उसके बाद जब हम एक बात देख रहे हैं कि जो पद लिखते हैं ना उसमें ए प्लस यहाँ पर एक कम रहता है। तीसरा पद है तो A प्लस 2D, तीसरा पद है तो 2 ही है यहाँ। चौथा पद है तो A प्लस 3D है, यानी कि एक कम यहाँ पे आ रहा है डी से पहले। तो लिखेंगे एनवा पद लिखना है तो AN बराबर A प्लस N - 1 यानी कि एन में से एक कम गया, एक कम करके लिखे गुने डी। तो इतना हम लिख सकते हैं एनवा पद। तो अंतिम पद होगा AN बराबर L। अंतिम पद होता है AN, अंतिम पद AN होता है और उसको L भी लिखते हैं कहीं कहीं। और एन क्या होता है? तो एन होता है जनरल टर्म, व्यापक पद। एन होता है जनरल टर्म और व्यापक पद इसको कहते हैं हिंदी में। चलिए आगे देखिए, हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक कह रहा है कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। 2, 7, 12 एक एपी में है, उसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे ए क्या है, कितना है, तब डी और एन होता है पदों की संख्या। इसमें कितना पद है? इसमें 1, 2, 7, 12 ये सब पद है। 1, 2, 3 डॉट डॉट यानी कि पद की संख्या है। तो 10वां पद कह रहा है तो एन बराबर 10 रख देंगे। तो कह रहा है 10वां पद निकालने के लिए, तो हम इससे पहले एक सूत्र देखे थे जो निकालना होता है AN यानी कि अंतिम पद बराबर A प्लस N - 1 गुने डी। ये सूत्र हम देखे थे। तो ये सूत्र बन गया। इस सूत्र से हम कोई भी टर्म निकाल सकते, कैमा भी पद हो ना वो निकाल सकते हैं। तो चलिए, कह रहा है यहाँ 10वां पद, तो यानी कि AN निकालना है। 10 एन हो गया पदों की संख्या। एन मतलब पद है तो कितना है सो बता रहा था। AN निकालना है यानी कि 10वां पद है, 10 को पद है उसमें 10वां पद कितना है, यानी कि AN बराबर वाट। तो AN निकालना है तो ए सब दिया हुआ है। ए कितना है तो ए की जगह पर ए की वैल्यू रख देंगे। ए है 2, A2 है प्लस एन कितना है, एन 10 है तो 10 रख देंगे। -1 है तो 1 रख देंगे गुने डी होता है सार्वंतर कितना है 5, तो 5 रख देंगे। तब इसको देखिए 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुने 5 हो गया, यानी कि 2 प्लस 9 × 5 = 45, तो 45 और 2 47 हो जाता है। यानी कि लिखेंगे अतः 10वां पद बराबर 47। 10वां पद आ गया हमको 47 आ गया, 10वां पद 47 हो गया। चलिए, तो अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे कि AP 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81
है, साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है, ये भी जांचना है। तो सबसे पहले कहेंगे कोई पद 81 है कि नहीं, ये देखते हैं पहले। तो पहले इसमें दिया हुआ है ए है 21, डी निकाल लिए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दिए, डी निकल गया -3, एन दिया हुआ है -81, यानी कि इसमें एन निकालना है। इसमें कहना है कि पद 81 है तो कैमा पद, तो 81 है तो 81 कैमा पद होगा। एन होता है पदों की संख्या, तो कैमा पद 81 होगा। 81 तो है लेकिन कैमा है, गिनने पर कैमा आएगा, तो उसको नहीं पता है तो एन है, यानी कि एन निकालना है। तो एन निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है, चूंकि फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। इसमें जो दिया हुआ है वो मान रख देंगे, जो नहीं दिया है वो निकल जाएगा। ए एन दिया हुआ है तो एन कितना है -81 रख देंगे, ए कितना है 21 तो ए 21 रख देंगे। और कह रहा है एन निकालना है, तो एन नहीं तो पता चलिए एन -1 रख देंगे। डी कितना है -3 गुना में है, रख देंगे। देखिए इसका मान निकालेंगे, -81 बराबर 21 प्लस और n और 3n से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -3n। इसको यहाँ पर गुना कर देते प्लस आएगा और 3n तो -3n और माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो -81 बराबर 21 प्लस, इसको इधर कर देते हैं, इस स्टेप को यहाँ से गैप कर देते हैं, 21 को इधर घटा देते हैं, तो -21 है, इसको इधर भेज देंगे तो फिर -21 हो जाएगा। ये -81 है ये, और इधर भेजेंगे तो -21 हो जाएगा, बराबर बच जाएगा इधर -3n प्लस 3 हो जाएगा। तो इस दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 102, -102 बराबर -3n प्लस 3। अब -3n करेंगे, लिखेंगे तो -102 है, इसको इधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा बराबर -3n हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे -102 और -3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -105 हो जाएगा बराबर -3n। माइनस माइनस कट गया, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 पच्चे 15 यानी 35, n बराबर हो गया 35। तो n पदों की संख्या आ गया 35, 35वां पद 81 होगा। तो इसको लिखेंगे अतः 35वां पद बराबर -81, 35वां पद बराबर -81 हो जाएगा। और आगे देखेंगे कि साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है कि नहीं, ये आगे देख रहे हैं। चलिए अभी मिटा दिए नीचे वाला, अब देखते हैं कि साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है। तो शून्य होगा तो कोई पद शून्य होगा, उसको अंतिम पद मान लेते हैं। ए एन बराबर 0 होगा तो कैमा पद होगा, एन की यानी कि एन निकालना है। तो एन निकालना है, यही फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी लिख देंगे। तो एन कितना है, शून्य है, यानी कि अंतिम पद मान लिए शून्य, तो शून्य रख देंगे बराबर ए है 21 प्लस एन कितना है, एन नहीं पता है तो एन निकालना है, एन -1 गुणे डी कितना है, डी -3 है। तो 0 21 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसको इधर भेजते तो -21 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -3n प्लस 3। अब इसको इधर भेजेंगे, चूंकि n निकालना है तो n के बराबर करेंगे, तो -21 प्लस 3 है तो इधर आ जाएगा तो -3, तो -3n हो जाएगा। अब जुड़ जाएगा, 21 3 24, यानी कि -24 बराबर -3n, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 8 3 24, यानी कि n बराबर हो गया 8। तो शून्य होगा 8वां पद, तो लिख देंगे अतः n 8वां पद, 8वां पद बराबर 0 होगा, 0 होगा। चलिए अगला एग्जांपल है, एक एपी बनाए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है।
तो इसमें दिया हुआ है, तो एपी बनाने के लिए कह रहा है। तो एपी बनाएंगे जिसका तीसरा पद 5 है, तो तीसरा पद कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d बराबर 5। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और सातवां पद 9 है, तो a प्लस सातवां पद है तो 6d लिखेंगे, एक कम करके यहाँ पे लिखाता है, कितना लिखेंगे 9। समीकरण बन गया 2। चलिए, तो समीकरण एक में से a और d निकालना है, a और d निकालना है, तब एपी बनाएंगे। ए और डी पता होगा तभी ना एपी बना सकते हैं। एपी बनाने के लिए ए और डी पता होना जरूरी है। ए डी पता नहीं रहेगा तो एपी नहीं बनेगा। तो चलिए, तो समीकरण 2 में से एक समीकरण 1 को घटाने पर 2 में से 1 घटाइए, ए प्लस 6d है 2 बराबर 9 है, ए कितना है, ए प्लस 2d बराबर 5 है। इसको घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ए में से एक घट देगा तब घट जाएगा, ये चिन्ह यहाँ ऊपर चलाता है तब माइनस के चिन्ह यहाँ जाएगा तब माइनस 2d हो जाएगा। तो 6d में से 2d घट जाएगा तो बचेगा 4d, और 9 में से 5 गया था 4 बचेगा। 4 से 4 कैंसिल, 1 मरतबे, तो d बराबर 1 हो गया। अब d बराबर 1 हो गया तो a कितना होगा, तो कोई भी समीकरण में d का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। जैसे में इसमें रखते हैं a प्लस 2d बराबर 5 है, तो इसको a के मान निकालना है, तो a बराबर 2, d कितना आया 1 बराबर 5 लिखेंगे, तो a प्लस 2 गुणे 1 2 बराबर 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5, 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो a बराबर 5 में से 2 गया था 3, तो a निकल गया और d निकल गया। और एपी बनाने के लिए a और d पता है तो हम एपी बना सकते हैं। तो a और d पता हो गया था, अब एपी क्या करेंगे, बना लेंगे। तो एपी बनाना है तो ए तो प्रथम पद हो जाता है, तो प्रथम पद लिखेंगे a1। तो चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है या नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी पद 301 होगा तो पहले एपी होना चाहिए। एपी होना चाहिए तो एपी होगा तो उसका सारबंधक समान होना चाहिए। सभी टर्म के बीच का अंतर जो है ना समान आना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं, पहले इसमें a 5 हो जाएगा, d है 11 - 5 6, 17 - 11 6, 23 - 17 6, यानी कि सारबंधक सब में समान है। सारबंधक समान है यानी कि एपी है। तो एपी है तो कोई पद 301 होगा। तो इस 301 होगा तो लिखेंगे। चलिए देखते हैं, आइए जांचते हैं। ए हो गया 5, डी बराबर हो गया आपका 6, और 301 होगा तो यानी कि एन कह रहा है, तो एन 301 मान लेते हैं। तो निकालना है क्या, एन। तो एन होना चाहिए, एन क्या हुआ, एनवा पद हुआ। 301 होगा तो कैमा पद होगा, तो वही निकालते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला होता है, चूंकि फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। चलिए, तो ए एन कितना है 301, ए कितना है 5 है, प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1 गुने डी कितना है, डी 6 है, तो गुने डी, डी की जगह पर डी का मान रख देंगे 6। अब देखिए 301 बराबर 5 प्लस 6 एन से गुना करेंगे तो 6n और माइनस 6, इसको इधर लाते हैं तो 300 और 5 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 6n माइनस 6, 5 घट जाएगा तो बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा 296, 96 बराबर 6n माइनस 6, फिर इधर 6 आ जाएगा तो 296, 6 आ जाएगा इधर तो प्लस 6 हो जाएगा बराबर 6n। अब यहाँ आइए तो 296 या 6 कितना हो जाएगा 302 बराबर 6n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 302/6। तो सबसे पहले n का मान निकालेंगे तो इसको काटना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 302 6 से डिवाइड करेंगे, देखिए पूरा करता है कि नहीं, 6 5 30 2
नहीं कट रहा है, पूरा पूरा यानी नहीं कटा, शेष 2 बच रहा है। तो n तो चाहिए पूर्णांक में। n ऐसा संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, पद की संख्या है, तो n पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या जानते हैं कि 1 2 3 4 5 शून्य वो पूर्ण अंक में रहता है, दशमलव में नहीं रहता है ना, बटा में रहता है, उसी को पूर्णांक बोलते हैं। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n नहीं आ रहा है, शेष बच जा रहा है, n पूरा पूरा नहीं आ रहा है, यानी कि 300/6 आ रहा है। तो ये तो बटा में है, पूर्णांक में है, पूर्णांक में है नहीं, तो इसीलिए 301 कोई पद होगा ही नहीं, इसीलिए 300 पद कोई पद इस एपी में नहीं होगा। चलिए तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो 2 अंक वाला कितनी संख्या जो होगा, जो 3 से विभाज्य होगा, तो पहले देख लेते हैं। शुरू करेंगे यहाँ से, 3 से डिवाइड होना, 2 अंक होना चाहिए, तो यानी कि 12 से शुरू होगा, 12 होगा, 9 होगा नहीं, 9 एक अंक में होता है, 6 एक अंक में होता है, 3 एक अंक में होता है, लेकिन यहाँ 2 अंक आ रहा है, तो 2 अंक शुरू होगा 12 से, 12 होगा, 15 होगा 3 से डिवाइड, 18 होगा, यानी कि डॉट 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 चल जाएगा, और 99 तक। 100 होगा नहीं, 100 3 अंक में आ जाता है, 2 अंकों वाली यहाँ कह रहा है, तो 100 आ जाता है 3 अंक में। तो चलिए 99 तक रहने देते हैं। तो 3 से विभाजित कितनी संख्या है, तो पदों की संख्या यानी निकालना है, n बराबर निकालना है। तो a इसमें मान लीजिए a दिया हुआ है 12, प्रथम पद a होता है 12, और d कितना हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3, 18 में से 15 जाएगा तो 3, यानी सबके बीच 3 आ रहा है d। और n बराबर कितना है, तो n बराबर 99। तो निकालना क्या है, n बराबर, जो निकालना रहेगा वो देख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे पहले सबको, a d a n, और जो दिया रहेगा पद उसको लिख लेंगे, जो निकालना रहेगा वो लिख लेंगे, वाट कर देंगे। तो अब एपी में एपी बनाएंगे। तो अब देखिए n निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर a प्लस n-1 गुने d होता है। तो n कितना दिया हुआ है 99, और a कितना है 12, प्लस n निकालना है, तो n-1 रख देंगे, n पता नहीं है, d कितना है 3। चलिए तो 99 बराबर 12 प्लस 3 गुने n, 3n माइनस 3। अब 99 बराबर 12 में से 3 गया था 9 प्लस 3n हो जाएगा, 12 में से 3 गया था 9 हो गया। अब इसको इधर भेजेंगे, 99 है माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 9 है तो 3n हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 99 में से 9 जाएगा तो 90 बराबर 3n, 3 से 30, यानी कि n बराबर 30 आ गया। तो यानी कि n बराबर 30 आ गया है, यानी कि 30 को 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 30 को संख्या, यानी कि पद की संख्या 30 आ गया, तो 30 को संख्या 2 अंक वाली ऐसा है जो 3 से विभाज्य होगा। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल है एपी 1074 डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद क्या होगा। कह रहा है कि पहले तो देखे थे शुरू से प्रथम पद से अंतिम पद की इधर की ओर बढ़ते थे, अब कह रहा है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर बढ़े और 11वां पद क्या होगा, यानी कि अंतिम से इधर से गिनेंगे, पहले इधर से काउंट होता था, अब इधर से काउंट होगा, इधर से 11वां पद गिनेंगे कि क्या होगा। तो 11वां पद निकालना है इधर से, तो इधर से लिखना है, तो ए तो प्रथम पद होता है, तो प्रथम शुरुआत यहाँ से करेंगे तो प्रथम पद ए हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा -62, और डी कितना होगा, डी पहले निकालते थे, इसमें से दूसरा पद से पहला पद घटाते थे, प्रत्येक अगला पद से उसके अगला वाला पद घटाते थे, पहले वाला पद घटाते थे। तो अब उल्टा करेंगे, उल्टा कह दिया तो उल्टा करना है तो उल्टा करेंगे, अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो डी बराबर हो जाएगा 10 - 7। अब इधर वाला में से इधर वाला घटाएंगे तो 3 आ गया, 7 में से 4 गया 3, यानी कि डी 3 आ रहा है। अब तो ए हो गया, डी हो गया 3। अब कह रहा है कि 11वां पद, यानी कि एन बराबर दिया हुआ है 11, तो निकालना क्या है एन बराबर 8। 11वां पद कितना है वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए तो 11वां पद लिखेंगे, वही फॉर्मूला एक ही है, एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 गुने डी, इसी फॉर्मूला पर पूरा निकल जाएगा। तो एन निकालना ही है, तो एन की एन रहने देते हैं, ए है -62 प्लस एन दिया हुआ है 11, अब माइनस 1 है तो 1 गुने डी कितना है 3। तो ए एन बराबर -62 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुने 3, ए एन बराबर है
-62 और 10 तिहाई 30 प्लस 30। अब -62 प्लस 30 असमान चिन्ह है, घट जाएगा तो an बराबर हो जाएगा -32, यानी कि an बराबर -32। 11वां पद भाग गया -32 हो जाएगा, 11वां पद होगा -32। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फूलों के एक क्यारी वाला प्रश्न आ गया। फूलों के एक क्यारी है, उसमें प्रथम क्यारी में 23 गो फूल है, उसमें अगला में 21 गो है, उससे अगला में 19 गो, डॉट डॉट उससे अंत ये 5 गो, एक में 5 गो है। तो 5 गो फूल है तो कैमा क्यारी में 5 गो फूल है, यानी कि कैमा पद निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले लिख देंगे a बराबर 23 हो जाएगा, d कितना हो जाएगा 21 23, यानी कि 21 माइनस 23 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 2 आ जाएगा, इसमें से ही घटेगा तो -2 आ जाएगा। अब 5 an दिया हुआ है 5, तो n निकालना है, n ज्ञात करना है, यानी कि पदों की संख्या है। एक पद है जो 5 और कैमा पद है, तो यानी कि n निकालना है। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला एक ही होता है, a बराबर 1 प्लस n-1 गुने d। तो an दिया हुआ है 5, a दिया हुआ है 23 और n निकालना है, तो n के n रहने देते हैं, d है -2। तो 5 23 प्लस और -2 और n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2n अब माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। चलिए इसको इधर ले आते हैं, तो 5 आई प्लस 23 से -23 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -2n प्लस 2 हो जाएगा। अब 23 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 18, यानी कि -18 बचेगा और -2n प्लस 2 हो जाएगा। ये 2 इधर आ जाएगा माइनस में, तो -18 हो जाएगा, ये 2 आएगा इधर, तो फिर ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -2n, यानी कि माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो -20 बराबर -2n। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 20 10 मरतबे कटेगा, यानी कि n बराबर आ गया 10। तो कहेंगे 5 गो फूल है किस क्यारी में है, यानी कि किस क्यारी में आ गया, तो n के मान 10 आ गया, यानी कि 10वां लिखेंगे, 10वां क्यारी में 5 फूल होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। पार्ट 1 डाल दिए है, पार्ट 2 आज हो गया, और एक वीडियो और बनेगा मेरा पार्ट 3, उसमें पूरा एपी खत्म। पार्ट 1 2 3 3 वीडियो बनेगा, 3 वीडियो में पूरा पार्ट खत्म। चलिए तो थैंक यू।